हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी एग्जाम डेट को लेकर के अभी एक बड़ी अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, एएलपी एग्जाम को लेकर रेलवे अधिकारी का एक जवाब आया है और दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में इसको यहां पे पब्लिश किया गया है एक न्यूज़पेपर की तरफ से। तो आइए पूरी अपडेट जानते हैं कि आखिर एएलपी के एग्जाम कब से शुरू हो सकते हैं रेलवे अधिकारी के अकॉर्डिंग। एग्जाम के फुल शेड्यूल कब तक आ सकते हैं, एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं, एएलपी प्लस आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों का दोस्तों यहां पे ईसीए टेंडर फाइनल हो गया है। तो आखिर क्या अब पहले एएलपी होगा या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पेपर होगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए अगर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए आपके लिए अच्छा अवसर है। यहाँ पे 699 वाला मात्र 615 रुपए में बाई कर सकते हो और बाई करने के बाद कूपन कोड अगर यूज करते हो यहाँ पे बाई करते समय NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल होता है, रीमॉक टेस्ट सब कुछ आपका पास प्रो में अवेलेबल है। और रेलवे का तो हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे की बहुप्रतीक्षित भर्ती आरआरबी एएलपी को लेकर के यहाँ पे आज ही के न्यूज़पेपर में दोस्तों एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है और अजमेर वाले संस्करण में ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि फुल शेड्यूल एग्जाम के। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा, तो दोनों तरह के भर्ती परीक्षा के बारे में अपडेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहां से देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया है। अब जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। यानी ईसीए टेंडर, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ईसीए टेंडर अब फाइनलाइज हो गया है। दो तरह का ईसीए टेंडर जारी हुआ था फ्रेंड्स, एक मुंबई जोन की तरफ से और एक चंडीगढ़ जोन की तरफ से। मुंबई वाला पहले ही फाइनल हो गया था, चंडीगढ़ जोन वाला कुछ दिन पहले यहाँ पे फाइनल हुआ है। यानी कह ले कि चाहे जितने भी पेपर आपके हों, जो 3 मुख्य पेपर पहले जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल करके ईसीए जारी किया था, जैसे पहला तो एएलपी था, एएलपी यहाँ पे फॉर्म भरा करके ईसीए टेंडर जारी कर दिया, वो तो फाइनल है। इसी तरह से टेक्नीशियन का निकला और आरपीएफ का निकला, तो इसके बाद एक और टेंडर निकाल दिया यहाँ पे चंडीगढ़ जोन की तरफ से, तो ये भी फाइनल है। तो कह सकते हैं कि एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल तीनों तरह के एग्जाम का दोस्तों ईसीए टेंडर फाइनल हो गया है। और यहाँ से भी अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे टेंडर आपका फाइनल हो चुका है, इसीलिए जल्द ही एग्जाम डेट आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि रेलवे अधिकारी का क्या कहना है। रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 14 अप्रैल 2024 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, 14 अप्रैल से शुरू हुआ था। आवेदन के 5 माह बाद भी आरआरबी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और आज तक तो कोई डेट आई नहीं, आरपीएफ की भी नहीं। इसी तरह से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 जनवरी को आवेदन आमंत्रित कर लिया गया था। इसके बाद से ही आवेदक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 माह गुजर जाने के बाद भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में गहरा रोष व्याप्त है। लेकिन अब ये इंतजार समाप्त होने वाला है, यानी इनके अकॉर्डिंग अब जल्द ही दोस्तों फुल शेड्यूल जारी करवाए जाएंगे और एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ऊपर देखिए जो इन्होंने लिखा है, इसी साल के अंत में होंगी परीक्षाएं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए जो रेलवे अधिकारी से लोग न्यूज मीडिया वाले बात करते हैं, इनके तरफ से भी साफ साफ बोले जा रहे हैं कि अब जल्द ही जो है एग्जाम का शेड्यूल आरपीएफ का भी और सहायक लोको पायलट यानी एएलपी का भी जारी करवा दिया जाएगा। अब जल्द है तो कितना जल्द है आगे देखते हैं। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। यानी जब शेड्यूल आ जाएगा तो अब लेट लतीफी उतना होगा नहीं, क्योंकि शेड्यूल आने के बाद तुरंत ही सीटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड एग्जाम के 4 दिन पहले है जो कि पब्लिश कर दिए जाते हैं, उसके बाद डिले नहीं होगा, जारी कर दिए जाएंगे। ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित की जा सकती हैं। यानी दोस्तों एक्सपेक्टेड बता दिया कि ये जो आपका एएलपी का पेपर है वो यहाँ पे नवंबर
और दिसंबर के बीच में अब पेपर कंडक्ट होने के चांसेस है, और यही सबसे ज्यादा उम्मीद भी लग रही है अभी, क्योंकि जैसा देख रहे हो आप लोग अभी तक का कोई शेड्यूल आया नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर दोस्तों यहाँ पे फेल हो गया है। ऊपर से अभी देखिए इनका नौटंकी, अभी टेक्नीशियन का आरआरबी चेंज करने का मौका देंगे। इसी तरह से दोस्तों नए लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका देंगे, और भी कई सारी चीजें, एनटीपीसी की नोटिफिकेशन, यानी भर्ती लगातार दे रहे हैं, दूसरे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट अभी नहीं करा रहे हैं। तो वो सब काम भी दोस्तों आरआरबी का ही है। तो एक काम अगर उधर कराएगी, उसमें पूरा प्रोसेस, सारे इंप्लॉई और सारे लोग लगते हैं, जैसे टेक्नीशियन का भी आरआरबी चेंज होगा तो फिर से फॉर्म भरा जाएगा, तो ये सब चीज में स्क्रूटनी और ये सब में टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर एक्सपेक्टेड है कि इसी के आसपास आपका पेपर होने का उम्मीद है। और दूसरी ओर ईसीए जब फाइनल हो गया दोस्तों, तो एक और अपडेट निकल के यहाँ पे आ रही है। इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल चीज तो ऑफिशियल होती है, फाइनल होती है। तो एजेंसी का चयन तो कर लिया, ये तो आपको अभी न्यूज़पेपर में बता दिया, मैंने पहले ऑफिशियल भी बता दिया था IREPS के वेबसाइट पे ले जाकर, टेंडर आपका दोनों ही फाइनल है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट लतीफी हो क्यों रही है? ये तो पेपर जून से सितंबर माह में शुरू खत्म हो जाना चाहिए था, जून से अगस्त के बीच में ही CBT1, बट लेट लतीफी के कारण, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि TCS को ही यहाँ पे टेंडर मिला होगा। और आपको पता है कि TCS कहाँ अभी व्यस्त है, तो SSC का पेपर कंडक्ट कराने में व्यस्त है अभी। CGL का पेपर चल रहा है। इसके बाद देखिए कि पूरा का पूरा शेड्यूल दोस्तों आपका MTS का निकाल दिया है उन्होंने। तो CGL खत्म होगा, कुछ दिन के गैप के बाद MTS शुरू हो जाएगा, और इसके बाद में और पेपर्स होंगे। यानी डेट्स मिल कहाँ रही है? अगर TCS ही रेलवे का कराएगी तो डेट मिल कहाँ रही है? तो डेट दोस्तों आपको यही नवंबर और दिसंबर के बीच में ही ज्यादातर डेट्स खाली हैं, और इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा अब लग रहा है कि अब नवंबर दिसंबर में ही पेपर होगा। और यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये सारी चीजें, और रेलवे अधिकारी ने भी अब यही बताना शुरू किया है कि अब जल्द ही सहायक लोको पायलट और RPF ये सब का जो है अनाउंस किया जाएगा एग्जाम शेड्यूल। रही बात की अगर नवंबर दिसंबर में पेपर आयोजित होगा CBT1 का, तो शेड्यूल कब तक आ सकते हैं? तो शेड्यूल दोस्तों उसके 1 महीने पहले या 20 दिन पहले से भी जारी हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अक्टूबर माह तक आपका जो है फुल शेड्यूल जारी होने की बिल्कुल भी उम्मीदें हैं। ठीक है, उससे पहले कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है। अभी लग रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। अब एक सवाल यहाँ पे आएगा कि बताया जा रहा है कि RPF और ALP का एग्जाम है जो कि नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होगा, तो पहले कौन होगा? अगर टेंडर ALP का भी फाइनल है, टेक्नीशियन का भी फाइनल है, ठीक है, और RPF का भी फाइनल है, तो क्या पहले कौन सा पेपर होगा? ALP होगा या फिर RPF? तो देखिए फ्रेंड्स, नो डाउट सबसे पहले आपका RRB ALP का एग्जाम होगा, ये बिल्कुल भी कंफर्म मान के चलिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो फुल शेड्यूल भी निकला था, तो किसका निकला था? ALP का निकला था, और इसी का कैलेंडर तो फेल हुआ है। तो ALP में भी 3 तरह के एग्जाम है, CBT1, CBT2, साइको टेस्ट। इसीलिए सबसे पहले इसका ही CBT1 कंडक्ट कराएंगे, और इसके बाद ही कोई दूसरे एग्जाम पे जाएंगे। अगर इनको लगता है कि बहुत ज्यादा इंप्लॉय की कमी RPF में है, तो ऐसे केस में RPF इसके बाद करा सकते हैं, क्योंकि एक ही CBT का पेपर होना है। और नहीं तो जैसे ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं उसके बेसिस पे तो टेक्नीशियन कराना चाहिए। ठीक है, ALP के बाद टेक्नीशियन करानी चाहिए। तो ये बाद में देखी जाएगी, पहले शेड्यूल आने दीजिए। ALP का मैक्सिमम चांसेस है कि ALP का ही पहले आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट, मैक्सिमम क्या 100% श्योर ही मान के चलिए ALP का ही पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अच्छी खबर आप लोग के लिए है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक तरह से कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आई है। बाकी देखिए कि कब तक फुल शेड्यूल और बाकी सारी चीजें हैं जो कि निकल के आती है ऑफिशियल तरीके से। तो जैसे ही ऑफिशियली कोई नोटिस आएंगी शेड्यूल के रिगार्डिंग या फिर कोई इंटरनल खबर, आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट बता दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।